एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, आपके घर वाले सारे ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। अभी फ़िलहाल सुबह के हो रहे हैं 7 और हम निकल पड़े हैं फतेहगढ़ साहब की तरफ। बाद में रास्ते में आपको बताऊँगा बाकी चीज़ें। अभी फ़िलहाल कैब आ चुकी है, फटाफट बैठ जाते हैं। गाइस पहुंच गए हैं हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। बट यार आज तो भाई हद ही हो गई। जब घर से निकले 15 मिनट का रास्ता होता है मेरे घर से यहाँ तक का। बट आज तो उसने गाड़ी पता नहीं कौन से गूगल मैप से लेके आया, खारी बावली यहाँ वहाँ अंदर अंदर घुसेड़ घुसेड़ के परेशान कर दिया। लगता है ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई है। ट्रेन में बैठ जाते हैं फिर चलते हैं। और रास्ते में भाई इतनी धुंध थी, इतनी धुंध, आज तो परेशान हो गए। आगे वाला बंदा ही नहीं दिख रहा था बिल्कुल। अपनी गाइस D3 अंदर चलते हैं फटाफट से। तो गाइस भाई इतनी ज्यादा धुंध थी ना आज तो, इतनी ज्यादा धुंध थी कि भाई आगे वाली बिल्कुल गाड़ी नहीं दिख रही थी। और हम फिर उसने हैजार्ड लाइट ऑन करी, बोल ऑन करके पार्किंग लाइट्स, फिर जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। बट जो आज ये ओला उबर वालों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि ये मैप वगैरह जो होता है ना इनका, वो तो बिल्कुल डेड ही है इनका मैप। ये पता नहीं कहाँ अंदर अंदर गलियों से साहिबा और मैं भाई परेशान हो गए। 15 मिनट बचे थे। मैं कहा आज पहुँच भी जाएंगे या नहीं पता नहीं। मैं कहा वाहिगुरु जी पहुँचाएंगे, वाहिगुरु जी के पास जा रहे हैं वहाँ पे। और एक और सबसे तगड़ी बात साहिबा इनको मैंने बताई नहीं कि भाई हमने ना पहले ये वाली हमने उससे करी थी, मेक माई ट्रिप से अपनी बुकिंग ट्रेन की। यहाँ से जाते हुए पठानकोट वाली और वापसी आते हुए मालवा एक्सप्रेस करी थी सेकंड क्लास, मतलब उसकी चेयर क्लास करी थी या कौन सी करी थी वो नहीं पता। वो स्लीपर वाली नहीं करी थी, दूसरी करी थी, उससे अपर वाली जो होती है, जो मतलब अपग्रेड वाली जो होती है। तो भाई वो वाली ना मेक माई ट्रिप से करी थी। और मेक माई ट्रिप पे ना एक ऑप्शन आता है कि ट्रिप कंफर्म वाला। बट ट्रिप कंफर्म उन्होंने ट्रिप कंफर्म नहीं होती तो वो 3 गुना पैसे वापस करते हैं। और क्या हुआ, हमारी ट्रिप कंफर्म ही नहीं हुई। ये वाली टिकट तो चलो, ये जो पठानकोट वाली है 150-200 रुपये की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वो जो थी ना, वो टिकट थी 600-600 रुपये की, 600-700 रुपये की, और वो कंफर्म नहीं हुई। 2 टिकट कराई थी, वो 1000 या 1100 या कितने की हुई थी, 1100 की हुई थी, 1100 की हुई थी शायद, 550 की होएगी फिर। हाँ 1100 रुपये की टिकट हुई थी, बट वो कंफर्म नहीं हुई। तो उसके हमें पैसे मिल गए टोटल 3300 कुछ रुपए, 3300 कुछ रुपए मिल गए। बट वो 1000 रुपये हमें बैंक में आएंगे जिधर से हमने ट्रांजैक्शन करी थी। और बाकी के जो थे ना, उन्होंने वाउचर दे दिया था जो कि 24 तारीख तक यूज़ करना होता है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर। अब 1 हफ्ते अंदर कम कहाँ जाते फिर। तो मैंने सोचा चलो ये जो ऑफर है ये वाला 2200 वाला, अभी क्या करें, जाना यहाँ पे फतेहगढ़ साहब जाना भी मन कर रहा था जाने का। तो हमने फिर क्या किया, फतेहगढ़ साहब की जो वापसी की थी ना ट्रेन, उसको वो तो कैंसिल हो गई थी, तो हमने कैब बुक करा लिया। अब वापस हम आएंगे कैब में, क्योंकि हमने कैब आ रही थी 3500 की आ रही थी। 2200-2300 रुपये का हमारे पास कूपन था, 1000 रुपये और दे के कैब मैंने बुक करा ली। उतने की पड़ गई हमारे को, जितने की टिकट थी उतने की हमें कैब पड़ गई। तो मैंने कहा चल ये भी ठीक है, और ये उल्टा ज़्यादा सही है। हम आराम से बैठ के आएंगे, कोई रिजर्वेशन का कुछ नहीं, कंफर्म का कुछ नहीं, आराम से गाड़ी में बैठेंगे, शाम को 9 बजे आ जाएंगे। 4 बजे मैंने टैक्सी बुक करा दी उधर से, कैब जो है। अब आराम से मौज लो। मगर ये चीज़ बहुत सही लगी मुझे कि मेक माई ट्रिप वालों की 3x पैसे उन्होंने बोले तो 3x दे दिए। बट ये चीज़ गलत है कि कूपन में दिए, उनको हमें कूपन में नहीं देने चाहिए। अगर कूपन में देंगे तो भाई हम हफ्ते में बंदा कहाँ यूज़ करेगा। मैंने तो कैंसिल कर दिया था, साहिबा को मना कर दिया था कि नहीं जाते। बट साहिबा ने कहा कि कोई देखते हैं, कुछ और ऑप्शन निकल आए। फिर हमने बस वगैरह चेक करी, बस भी नहीं थी, तो फिर हमने यही कर दिया। मैंने फिर टैक्सी देखी तो वैगन आर या दूसरी कौन सी थी, एक्सेंट, दोनों में से कोई भी आ सकती है।
तो मैंने कहा चल आन दे, तो अब दोनों में से जो भी आएगी उसमें आ जाएंगे गाइस। बट अब ना बहुत तेज मतलब भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है। चाय आए, चाय पियेंगे, उसके बाद चिप्स वगैरह 2-4 लिए थे मैंने, वो खाएंगे। चलो कोई अभी क्या बोलते हैं, हम करते हैं फटाफट से कुछ इंतजाम चाय चाय का। और हमारे को सीट भाई हमारी एकदम सही मिली है, बीच वाली एकदम टेबल वाली। दिखाता हूँ तुम्हें, ये देख लो, अंकल कोई रख के चले गए हैं यहाँ पे वो सामान, अभी आके उठा लेंगे। हम तो सिर्फ बैग लेके आए हैं छोटा सा, मैंने मना भी किया था, साहिबा कहती ले लेते हैं काम आएगा। मैंने कहा चल ठीक है। कॉफ़ी आ गई है मगर बहुत ही ज़्यादा कौड़ी है। साहिबा को जो निकल जाए यहाँ से वो लेना है, तो लेनी पड़ी फिर हमें। चिप्स ही निकाल लो गाइस, गिरा मत दियो अपने हाथ ऐसे, तूने कहा हम लेके आए थे वो हमने निकाल दिया। यही एंजॉय कर रहे हैं अभी। अभी ब्रेड पकौड़े भी आएंगे और वो खाएंगे। तो गाइस हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेते हैं। पिज़्ज़ा विंग से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा विंग अम्बाला पे आ जाएगा। कोई और देख लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बर्गर खाते हैं, ये कह रही है पिज़्ज़ा। और कुछ तो है नहीं कुछ, बाकी तो हम ट्रेन में खा लेंगे। ट्रेन में खा लेंगे? अरे ट्रेन में वो पकौड़े शकोड़े आएंगे। अच्छा वो ठीक है, फटाफट से वो कर दे यार, ऑर्डर कर देता हूँ फटाफट से, आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो जो पिज़्ज़ा मंगवाया था वो आने वाला है, बस वो कह रहा बंदा गेट पे आ जाओ। बचे हैं, पहुंचने वाले हैं सरंग, और फिर जाएंगे गुरुद्वारा साहब। वहाँ से ना वो मिल जाते हैं 20 रुपये सवारी वाले टेम्पू, तो वो लेके वो पकड़ के सीधा गुरुद्वारे जाएंगे। और वापसी की जो कैब करी थी वो 4 बजे की है। 4 घंटे हमारे पास, 4 घंटे में जो घूमना है वहाँ पे, गुरुद्वारे के दर्शन करने हैं वो करवाएंगे, और उसके बाद वापसी घर। शाम को एक दिन में आना जाना बस इतना बहुत है हमारे लिए, इतनी लंबी जर्नी हम करते हैं बस। शाम को घर, और फिर घर पहुंच के मिलते हैं, क्योंकि अभी ना थोड़े दिन से क्या हुआ, मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, तो इस वजह से ना कहीं जा भी नहीं पाए। छुट्टी ली थी ऑफिस से कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, मगर घर पे थोड़ी प्रॉब्लम थी और मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से हम फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया। एक दिन बचा, आज की छुट्टी बची है बस, और आज ही जा रहे हैं। सुबह अब निकले हैं वापसी घर, शाम को बस। इतना लंबा ही नहीं तो हमने थोड़ा लंबा प्लान बनाया था, जाएंगे अमृतसर वगैरह, बट वो हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, चलो। तो यार गाइस पहुंच गए हम अपना सरंद स्टेशन पे। भाई जो पिज्ज़ा मंगवाया था, जो उसमें ट्रेन में, वो पता नहीं कौन सी कंपनी का पिज़्ज़ा था, कौन सी दुकान का, एकदम डेड। एक ही पीस खाया, सारा साहिबा को दे दिया। हमें वो वहां जाना है साहिबा, वो जो टेम्पो दिख रहा खड़ा हुआ, वो वहां जाना है हमें, वहां से पकड़ना है। चलो, पटरी क्रॉस नहीं करनी, पटरी क्रॉस ऑलरेडी हमने कर लिया फुट ओवर ब्रिज से, अब हमें सीधा खुद को क्रॉस करना है यहाँ से छलांग। 2 मिनट रुकती है ट्रेन, चल भी बड़ी बोरी जा रही है, 2 मिनट पूरे रुकी है।
कम रुकी होएगी, फिर बंदे यहाँ पे कम ही उतरते हैं ना। यही जहाँ जिस तरफ ना ट्रेन ने उतारा था, अगर उस साइड से करते ना, वो जो दूसरी साइड थी, तो वहां से 100-200 रुपये ले लेते हैं रिक्शे वाले। बट अगर आप फुट ओवर ब्रिज पार करके यहाँ से आ जाओगे, ये खुफिया रास्ता है, यहाँ से 20 रुपये का लेते हैं। ये देखो, ये है खुफिया रास्ता। यहाँ से नीचे से निकल के जाओ, ऊपर पटरी है नीचे से, और वहाँ यहाँ पे आएगा आपको ऑटो। यहाँ पे दिख गए हैं साहिबा को ये छोटे छोटे से बच्चे। वो देख, पकड़ ली तेरी शॉल। समय बाद बैठ रहा हूँ मैं। ये रे, बाय बाय। 6-7 हैं, है ना? 10 हैं। इधर है जोड़ा घर। चलो गेट देख लो गाइस, पूरा शीशे वाला डिजाइनिंग हो रखी है। आज संगत बड़ी है यार, आज कुछ है क्या? गुरुद्वारे पहुंच गए हैं गाइस। बट पिछली बार ना जोड़ाघर यहाँ पे था साइड, अब शायद उधर शिफ्ट हो गया है, या फिर वहां पे भी होगा। यहाँ पे कुछ और बना रहे हैं, वहां चलते हैं फटाफट और जोड़े जमा करवाते हैं। बंदों ने, संगत ने जोड़े यहीं लगा दिए हैं सारे। अब अंदर जा रहे हैं, बस दर्शन करवाते हैं आपको। गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज की तरफ जा रहे हैं। तो भाई लंगर चलने जा रहे हैं अब। और आज ना 2 चीज़ों की वजह से संगत ना थोड़ी ज़्यादा है। आज है एक तो संडे, और दूसरी है आज मस्या, जिस वजह से संगत थोड़ी ज़्यादा है। तभी मैं आपको कह रहा था ना शुरुआत में कि संगत थोड़ी ज़्यादा है, वो इसी वजह से। और भाई मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही है, जैकेट ज़बरदस्ती पहना है। मेरे को लग रहा है जैकेट के बिना ही काम हो जाता। तो अब हम जा रहे हैं सीधा लंगर छकने। लंगर बनने के लिए लकड़े यहाँ पे रखी जाती है लंगर हॉल के बाहर। भाई लंगर करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि संगत बतेरी थी आज संगत बहुत थी थोड़ा। तो कड़ी चावल थे आज। साहिबा वैसे कभी भी नहीं खाती आज, बट इसने खाया। इस साइड से भी जा सकते हैं हम। चल इधर से ही चल, जोड़े तो लेने हैं। तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। गुरुद्वारा साहब दिखा दे, बाहर बैठे हैं
हाफ बाजू पहन के धूप हो रही है कड़कती, पूरा गीला हो गया भाई, इतनी गर्मी लगती थी। जैकेट जबरदस्ती पहना है, पूरी जैकेट भी गीली हो रही है। नंबर हॉल में भाई कड़ी चावल बहुत स्वाद थे और संगत बड़ी थी। नंबर आया आधे घंटे बाद, लाइन में लगे 2:30 होने वाले हैं। 4 बजे की मैंने गाड़ी बुक करा रखी है। अभी जाएंगे ज्योति स्वरूप, जाएंगे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, यहाँ पास में है। और बाहर से खाएंगे थोड़ी देर बाद। पंजाब आए हैं तो बन छोले खाने तो बनते हैं। आंखों में ऐसी धूप पड़ रही है, कुछ आंखें खुल के राजी नहीं हो रही। गुरुद्वारे के जस्ट थोड़ा सा आगे जाकर ये अंकल है और बहुत अच्छे बन कुलचे बनाते हैं और इनके पास चाउमीन वाला बर्गर भी होता है। हमने तो अभी लंगर खा लिया, बट अब हम थोड़ा पैक करा कर लेकर जाएंगे, रास्ते में खाएंगे। तो देख लीजिए कैसे बनते हैं। तो गाइस अभी हमने जाना है ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा, बट उससे पहले हमने कहा कि पैक करा लेते हैं, क्योंकि वहीं से फिर ना मेरे को कैब पकड़नी पड़ेगी 4 बजे। मैं स्टेशन से, मैंने उसे बोल दिया ड्राइवर को। तो हम यहाँ से बन छोले ले रहे हैं और बर्गर 2 पैक करवा रहे हैं, ताकि रास्ते में हम खा लें। जो भी आता है ना इधर, तो इन पे आ सकते हैं। ये सामने कॉलेज के बाहर ही खड़े होते हैं, ये आगे कॉलेज है और उसके बाहर पैक करने। कोई फायदा नहीं है सहबा को साथ बनाने का। बैग इसने पूरा टाइम मेरे को पकड़ा रखा। मैं जिम जाता हूँ तो क्या हो गया, कह रही जिम वालों का क्या फायदा। मैं जिम जाता हूँ तो क्या हुआ। गुरुद्वारा साहब पे पहुंच गए हैं, ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा। फटाफट जोड़े उतारते हैं, 3:15 होने वाले हैं। फटाफट उतार के जोड़े दर्शन करके और उसके बाद निकलते हैं स्टेशन की तरफ। वहीं पे कैब मिलेगी हमारी। चलो फटाफट पैक करवा लिया, सब कुछ हो गया खाने पीने का। अब रास्ते में खाते पीते चल लेंगे। पानी की बोतल लेनी है बस, वो ले लेंगे। यार हमने क्या बोलते हैं, वहाँ से ना लेट हो गए थे फटाफट, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। फटाफट से वहाँ से ऑटो पकड़ के अब स्टेशन के इधर आ गए हैं। स्टेशन कहते हैं वैसे पंजाब में सारे स्टेशन कहते हैं, मेरे मुंह पे भी स्टेशन चढ़ गया। कोई नहीं, जाते हैं। और फिर वहाँ से कैब वाला ना दूसरी साइड खड़ा है, तो हमें स्टेशन का फुटओवर ब्रिज जो है वो पार करके दूसरी साइड जाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कैब में बैठेंगे। तो भाई वापसी आ गए हैं स्टेशन आ गए हैं वापसी। अब जा रहे हैं, पार कर रहे हैं फुटओवर ब्रिज पार करके। उस साइड खड़े हैं वो मेन गेट पे, हम आए हैं बैक साइड से। फटाफट कैब पकड़ते हैं और चलते हैं। चिप्स वगैरह ले लिए थे रास्ते से 2-4 रास्ते में खाने के लिए, और बर्गर वगैरह तो पैक करा ही लिया था। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम ट्रेन हमारी वो हो जाती, क्या बोलते हैं, कंफर्म, तो इस यहाँ से हमें पकड़नी पड़ती। फिर इस वाले प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत बार पकड़ी है। लेट हो गया, चल गए हैं अब। चुके हैं घर। और क्या बोलते हैं, गाड़ी का सफ़र भाई बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि बैठे रहो, कुछ करना नहीं। 5 घंटे ना एक टाइम पे जाके तो साहब और मेरी बातें ख़त्म हो गई। क्या बोलते हैं, क्या बात करें, सो जाओ।
भाई इतनी लंबी देर क्या ही बात करे बंदा। चलो ठीक है, अब पहुंच गए हैं, 9:30 बजे पहुंचे हैं। कितना 9:30 हो गए? 9:20 हो गए हैं, 9:20 हो गए हैं, पहुंच गए हैं। और ये व्लॉग भाई यहीं एंड कर रहे हैं। कुछ खाएंगे, राजमा चावल बनाए हैं बस। घर पे पहले ही बोल दिया था फ़ोन करके राजमा चावल बनाना, माता ने राजमा चावल बना दिए हैं, बस वो खाएंगे और सो जाएंगे, आराम करेंगे। कल से बैठना ऑफिस, कल से फिर वही शिफ्ट शुरू 9 बजे से लेके 6 बजे तक की। चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।